ये हमारी 21वीं सदी की मनुष्यता है हमारी। एक बहुत बड़ी ध्यान रखना है हमको कि आज धर्म की वैज्ञानिकता को हमको देना है अगली पीढ़ी को, नहीं तो होगा क्या। बुद्ध का देश कहा जाने वाला चाइना आज इतना धर्म के वैज्ञानिक कहे जाते हैं बुद्ध, लेकिन आज वो नास्तिक बन गया है। अगर धर्म की वैज्ञानिकता को हम देने में सफल नहीं हुए, जो कि मनोवृत्तियों को, हमारे मनोवृत्तियों को बांधता हो, तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी के पार हो, तो फिलॉसफी को पार हो, अगर वो ज्ञान देने को अगली पीढ़ी में हम सफल नहीं हुए तो एक कर्मकांड से हमारा काम नहीं बनने वाला। कर्मकांड अपने आप दूर हो जाएगा सब। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नूर है, हमारे पास कुछ ऐसे हीरे हैं तरासे हुए कि अगर हम उनको देंगे तो मनोवृत्तियों के पार हम समृद्धशाली तो बने ही, लेकिन अपने मनोवृत्तियों को पकड़ने की कला, जिससे हम आनंदित बन सकें और परमानंद में जा सकें, वो कला हमारे पास, वो है उपनिषद, वो है वेदांत, वो है हमारा ब्रह्मसूत्र, वो है श्रीमद् भागवत गीता। उसके मनोविज्ञान को आपको देना पड़ेगा, तो आप अगली पीढ़ी को धार्मिक बना पाएंगे। नहीं, कर्मकांडी तो आप बना देंगे, लेकिन उससे धर्म के फूल नहीं खिलेंगे, जीवन में खिलावट नहीं आएगी। क्यों महाराज जी? बिल्कुल सही है, एक शब्द सही है। इसी तरह से जैसे नवरात्र साधना हमारी चल रही है, इसके मनोविज्ञान को आपको पकड़ना पड़ेगा। हमारी माँ सिंह पे सवार है। सिंह का मतलब होता है परम बलवान, शक्तिशाली। हम शक्तिशाली बने, लेकिन फिर आगे क्या हो, हमारी माँ विराजमान हो जाए। उसके ऊपर क्या बैठी है? माँ बैठी है। उस मनोविज्ञान है उसके ऊपर कि हमारी बुद्ध पे हमारी माँ बैठी हो। माँ हमारी किसकी प्रतिरूप है? वात्सल्य की, संवेदना की, करुणा की। अगर शक्ति में करुणा संवेदना नहीं जुड़ती तो शक्ति अराजक बन जाएगी। अब अराजक शक्ति बनेगी तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, न जीवन में चमक आएगी और न समाज क्षेत्र में हम उपयोगी बन पाएंगे। तो आज धर्म की वैज्ञानिकता का रूप हमको देना है। आज प्रार्थना करनी है माँ से। आज नवमी का दिन है कि माँ, और देखिए आप कितनी बड़ी पौराणिक कथाएं हैं, कितना मनोवैज्ञानिक पौराणिक कथाएं हैं कि 9 दिन देवी उपासना भगवान राम करते हैं। और माँ ने आशीर्वाद दिया, जब बुद्धि जब पूरी तरह से निर्मल बन गई तो परम शक्तिशाली बन गए भगवान राम, और 10वें दिन आसुरी शक्ति प्रिय रावण का विनाश कर देते हैं। तो जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए अगली पीढ़ी हमारी समृद्धशाली भी बने और आनंदित बने, ये प्रयास हमको करना है। और माँ की साधना करते करते हमको ये ध्यान रखना है कि माँ हमारी जो संदेश दे रही, करुणा और संवेदना हमारी विकसित हो रही कि नहीं। बुद्ध से किसी ने पूछा, कैसे जाने महाराज जी की ध्यान में मैं जा रहा हूँ? कहा, बेटा करुणा का फूल सुवास उड़नी चाहिए। अगर करुणा तेरे भीतर से नहीं उड़ रही तो इसका मतलब तू ध्यान नहीं कर रहा, कुछ पागलपन कर लिया तूने। उसी तरह से अगर हम माँ के उपासक तभी कहा जाएंगे जो हमारी माँ है, उसकी भी सेवा हम करें, और चारों तरफ एक करुणा का फूल खुशबू उड़नी चाहिए हमारे भीतर से। जहाँ भी रहें, दुनिया को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, दुनिया को सुखी बनाओ। ये है नवरात्र साधना का राज। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता।